नमस्कार। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं भारतीय संविधान के स्रोत। कुछ चीजें और है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर ऑफ लॉ, ये जापान से लिया गया है। इसका क्या मतलब है कि हमारी जुडिशरी जो विधि में स्थापित है उससे बधी हुई है, उसके बाहर वो नहीं जा सकती। जैसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है, हम लोग जानते हैं कि दिल्ली में एक निर्भया कांड हुआ था। बड़ा बीभत्स कांड था वो। देश के लोग मांग कर रहे थे कि बलात्कारियों को फांसी दे दिया जाए, परंतु विधि में स्थापित है बलात्कार करने मात्र से फांसी नहीं दिया जा सकता जब तक कि पीड़िता की मृत्यु न हो जाए। और उस वक्त पीड़िता की मृत्यु नहीं हुई थी और देश से मांग उठी थी कि बलात्कारियों को फांसी दे दिया जाए, परंतु विधि में स्थापित है तब तक फांसी नहीं दे सकते जब तक पीड़िता की मृत्यु न हो जाए। बाद में चल करके पीड़िता की मृत्यु हो गई। अब देखिए विधि में क्या स्थापित है, अगर पीड़िता की मृत्यु हो जाती, बलात्कार हुआ उसके साथ, तो बलात्कारियों को फांसी दे दिया जाएगा, दिया जा सकता है। और साथ में ये भी व्यवस्था है, यदि बलात्कारी अल्पवयस्क हो तो उसको फांसी नहीं दे सकते, ये भी प्रावधान है। हालांकि बाद में चल करके इसी घटना के बाद बहुत सारे कानून में परिवर्तन किया गया, लेकिन कोई भी कानून जब बनाया जाएगा तो वो जिस समय वो अपराध नहीं था उसको अपराधी नहीं ठहरा सकते और अपराध को बढ़ा भी नहीं सकते, अपराध को कम करने वाला कानून बना सकते हैं। तो ये जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है ये जापान से लिया गया है। फिर है इमरजेंसी। इमरजेंसी जर्मनी से प्रावधान लिया गया है। इमरजेंसी बहुत जरूरी होती है ताकि इमरजेंसी के माध्यम से उस परिस्थितियों का सामना किया जा सकता है जो देश में या देश के अंदर खतरा पैदा हो रहा हो, तो ये प्रावधान जर्मनी से लिया गया है। फिर आता है रिपब्लिक, गणतंत्र, ये फ्रांस से लिया गया है। हमारे देश में गणतंत्र लागू है, राजतंत्र नहीं। गणतंत्र राजतंत्र में क्या फर्क होता है, जिस देश का प्रमुख जनता द्वारा निर्वाचित न होता हो बल्कि वंशानुगत होता हो, वहां राजतंत्र बोला जाता है। जैसे ब्रिटेन, महाराजा होता है, वहां का राजा वंशानुगत होता चला आता है। जबकि हमारे देश में जो देश का प्रमुख राष्ट्रपति है वो निर्वाचित होता है जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से। तो गणतंत्र उसको बोलते हैं जिस देश का प्रमुख जनता द्वारा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से निर्वाचित होता हो। अमेरिका की बात करते हैं तो वहां का राष्ट्रपति जनता द्वारा निर्वाचित होता है, तो वहां भी रिपब्लिक हुआ। भारत का राष्ट्रपति भी निर्वाचित होता है जनता द्वारा इनडायरेक्ट, तो वो भी रिपब्लिक हुआ। ये प्रावधान फ्रांस से लिया गया है। फिर संविधान संशोधन, समय समय से संविधान में संशोधन की जरूरत पड़ती है आवश्यकता के अनुसार, तो ये जो प्रोसीजर है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। फिर है मौलिक कर्तव्य, अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य का भी समावेश किया गया संविधान में। हम लोग जानते हैं कि मौलिक अधिकार यूएसए से लिया गया है। जब अधिकारों के साथ कर्तव्य भी हो तो देश का संचालन विधिवत होता है। तो मौलिक कर्तव्यों का समावेश पूर्व सोवियत संघ, चूंकि सोवियत संघ इसमें तो है नहीं, विघटन हो गया है, तो पूर्व सोवियत संघ से लिया गया। फिर आता है 3 सूचियों की व्यवस्था किया गया है भारतीय संविधान में, शक्तियों को बांटा गया है, डिवीजन ऑफ पावर्स बोलते हैं। तो ये 1935 के अधिनियम जो भारत में लागू था वहां 3 सूचियों की व्यवस्था थी, तो ये प्रावधान 1935 के अधिनियम से लिया गया है। बल्कि ये कह सकते हैं कि भारतीय संविधान सर्वाधिक ऋणी 1935 के अधिनियम का ही है। जबकि देशों की बात करते हैं, जो देशों से प्रावधान लिए गए सबसे ज्यादा प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। इस तरीके से हम लोगों ने अध्ययन किया भारतीय संविधान के जो स्रोत है वो कहां कहां से लिए गए। अब हम लोग आगे अध्ययन करेंगे कि भारत के संविधान की अपनी क्या विशेषता निकल के आती है। ठीक है, धन्यवाद।